यादव की हत्या करी गई। आपको बता दें उन्हीं के घर पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ यहीं के जो है जिला पंचायत सदस्य अमित यादव जी मौजूद है। क्या कुछ उनका कहना है, आइए उनसे जानते हैं। और चूंकि जमीनी विवाद था तो कहीं न कहीं प्रशासनिक लापरवाही थी, कहीं न कहीं सरकार की अनदेखी थी। तो इसलिए सरकार भी जिम्मेदार है और प्रशासन के लोग भी जिम्मेदार हैं। मैं मांग करूंगा कि आपके चैनलों के माध्यम से कि जो भी इस थाना क्षेत्र के प्रभारी हैं, एसओ, उनको तत्काल निलंबित किया जाए और जो जिम्मेदार हैं, जो कहते हैं कि ये ज़मीनी विवाद कई वर्षों पुराना था, तो उनको लंबा लटकाए रखने के लिए जो भी अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार हैं, उन सब के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। देखिए, अगर एक 16 साल का एक किशोर की हत्या हो तो आप और वो भी अपने परिवार का इकलौता संतान हो और उसकी 5 बहनें हों, तो समझ सकते हैं कि ऐसे परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी। आपने कहा कि गांव के लोग शोक संतप्त हैं, ऐसी बात नहीं है। गांव के साथ साथ पूरा जनपद, पूरा प्रदेश, पूरा देश, जो कोई भी एक घटना के बारे में जिसको जानकारी हो रही है, तो वो निश्चित रूप से बहुत ही द्रवित है। उन्हें लग रहा है कि हम ऐसे किस समाज में हैं जहां हम अपने बच्चों की जान की रक्षा न कर सकें। निसंदेह इसको तो कानून राज नहीं कहा जाएगा, ये तो जंगल राज है। ये तो पुराने ज़माने में जैसे हुआ करता वैसा है। ये कोई संवैधानिक देश में नहीं हो सकता, ये किसी लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन देखिए, दुर्भाग्य तो हमारे देश का है, हमारे प्रदेश का है, क्योंकि आज सरकार में, प्रशासन में ऐसे लोग बैठे हैं जो कि लोगों में नफरत और हिंसा को फैला रहे हैं, जो धूर्त नेता है। लेकिन यहाँ जौनपुर का सांसद कौन है? देखिए, सांसद से आपका क्या मतलब है? नहीं, यहाँ जौनपुर में सपा के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा हैं, वो घटना स्थल पे आए। देखिए, ये लोकसभा क्षेत्र, पहली बात तो मछली सर के प्रिया सरोज जी आई, तो संभवतः आई होंगी और आज नहीं कल में आ जाएंगी। तमाम सारे लोग, उनके पिताजी आए थे ना, तूफानी सरोज जी। देखिए, हाँ, तूफानी सरोज जी आए थे। तो देखिए, बात ये नहीं कि कौन आया कौन नहीं आया, बात ये है कि आखिर में ये घटना हुई कैसे और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं तो हमारे समझ से आपका दायित्व ये बनता है कि हम ऐसा काम करें ताकि ऐसी घटनाएं आगे ना होने पाए, भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए विचार करने की जरूरत है। तो आप देखिए, जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर एक घटना का जिक्र करते हुए कहते हैं 18 अपराधी थे, लेकिन नाम सिर्फ 2 का लिया, एक यादव का, एक मुसलमान का, बाकी नाम उन्होंने नहीं लिया। तो उनका संदेश सारे प्रशासनिक अधिकारियों को मालूम है। ये चूंकि जात के नाम पे, ये धर्म के नाम पे भेदभाव फैलाने वाले लोग हैं, तो प्रशासनिक अधिकारियों को भी पता है कि जब हम जात के नाम पे भेदभाव करेंगे, धर्म के नाम पे भेदभाव करेंगे, तो ये जो योगी सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, हमें प्रमोशन देगी, हमें आगे काम करने के लिए मौका देगी। तो निसंदेह उसी ढर्रे पे वो भी चल रहे हैं जो देश प्रदेश में सरकार चल रही है। यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, लोग बता रहे हैं कि बहुत सारी जमीन ऐसी है जो सरकार की है और ग्राम समाज की जमीन है। तो ग्राम समाज की जमीन पर सरकार कह रही है कि भूमाफियाओं को जमीन से कब्जा हटाया जाए, और ये पता लग रहा है कि 25 साल या 30 वर्ष से ये मुकदमा चल रहा है, सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। तो स्थानीय प्रशासन की भी लापरवाही मानी जाएगी। जो सरकार जो जमीन कब्जा करके बैठे हैं, उनको कचहरी में आत्मसमर्पण कराने के लिए वही सरकार के लोग लग्जरी गाड़ी से लेके आए थे, ये भी आप पता कर लीजिएगा। और मैं नहीं कह रहा हूँ, इस पीड़ित परिवार के जो एक बहन है, उसका मैंने वीडियो देखा जहाँ वो खुलेआम कह रही है कि मेरे भाई का सर कटा लाश पड़ा हुआ है और पुलिस और प्रशासन के लोग चाय और बिस्कुट के लिए परेशान थे। अच्छा, ये भी था, मतलब संवेदनशीलता की हद हो गई। तो अब इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इनको न्याय कहाँ से मिलेगा जब वो हमारा ये कोई हमारा कोई राजनीतिक मामला नहीं है। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये उस जो अनुराग यादव है उसकी बहन ने ये आरोप लगाया और मीडिया में सबके सामने है। अब सर एक सवाल रहेगा कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की सरकार एंटी टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। वही, और उसी वीडियो में उस बहन ने ये भी कहा कि हम लोग जब भी चाहे 100 नंबर चाहे 112 नंबर पे फोन करके पुलिस को बुलाते थे
चाहे हम बुलाएं चाहे वो बुलाए, पुलिस वाले हर बार पुलिस वाले हमें थाने पे ले जाते थे, उसे कभी नहीं ले जाते। अच्छा, अपराधी को नहीं ले जाते। अपराधी को कभी उनके कभी नहीं ले गया। ये उसकी बहन, वीडियो में उसकी बहन ने ये दावा किया। और मैं तो स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये अपराधियों के सहयोग से चल रही है। जो लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी हैं, ऐसे लोगों की मदद से सरकार चल रही है और सरकार ऐसे लोगों को तवज्जो दे रही है। अब एक सवाल रहेगा थोड़ा सा, बीजेपी की सरकार 2017 से जब से आई है, कह रही है कि एंटी टॉलरेंस की नीति है, या तो अपराधी अपराध करना छोड़ देंगे या प्रदेश छोड़ देंगे। उसमें जो सबसे बड़ा एक्शन लिया कि अपराधी को तो अपराध की सजा मिलती ही है, उसकी जमीन की भी पैमाइश करके बुलडोजर की कार्रवाई होती है, जो कि सबसे ज्यादा चर्चा केंद्र रही। कई लोग, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस पे भी सवाल उठाया कि बुलडोजर की नीति ठीक नहीं है, ठोको नीति है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया कि बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई, जैसे बहराइच कांड में भी नहीं हुई है। तो अब यहाँ पीड़ित परिवार मांग कर रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई हो। तो अब आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई हो या कैसे हो पाएगी? देखिए, अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल किया। आपने अपने सवाल में कहा कि माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने इस बुलडोजर कानून का विरोध किया था। आज भी हम लोग इस बुलडोजर कानून का विरोध करते हैं। और मैंने अपने कई बयानों में पहले भी कहा है कि जो बुलडोजर कानून योगी सरकार द्वारा लाया गया था, ये पीडीए के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए लाया गया था, उन्हें न्याय देने के लिए नहीं लाया गया था। न्याय तो केवल उन लोगों को दिलाने का काम कर रहे थे जिनकी मदद से ये सरकार चल रही थी। चाहे वो जो भी लोग, आप आज की डेट में जो भी अपराध होता है, अपराधी चाहे जिस जाति, जिस धर्म, जिस भाषा, जिस वर्ग का भी हो, लेकिन कहीं न कहीं उसे सरकार के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। आप अभी कुछ दिनों पहले की घटना है। क्या मानते हैं आपकी लालता प्रसाद यादव जो मुख्य आरोपी हैं, इनका किसी पार्टी के साथ संबंध है? इस समय तो देखिए, जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी से संबंध है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर भारतीय, आप क्या सोचते हैं कि आज की परिस्थिति में जो समाजवादी पार्टी का अगर कार्यकर्ता होता, वो इतने दिन दहाड़े लग्जरी गाड़ी से कचहरी में जा सकता था? वो क्या आत्मसमर्पण कर पाता? ये लोग आप सोचते कि वो लोग आत्मसमर्पण करने देते? तो देखिए, हम लोग जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो कतई नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार की भेदभाव की रणनीति अपनाई जाए। अच्छा, आप किस तरह के न्याय की बात करें? अगर जैसे 35 साल इस मुकदमे में लगा, उसी तरह कानूनी पहलू में हो सकता है कि आने वाले समय में उम्र कैद हो ना हो, क्या होता है ये भविष्य का बात है। सरकार की एक नीति और भी रही है अपराधियों का इनकाउंटर जैसी बात। अब परिवार भी मांग कर रहा है कि मौत के बदले हमको मौत चाहिए, लेकिन क्या इसमें अब इनकाउंटर भी सरकार की सुप्रीम रोक है कि इनकाउंटर फर्जी आप नहीं कर सकते हैं? तो क्या देख रहे हैं पूरी तरह से ये मामला उलझा हुआ है। एक अनुराग यादव जो नाबालिग लड़का है, उसको न्याय कैसे मिल पाएगा? परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है। जब आपने कह दिया कि फर्जी इनकाउंटर, नहीं, यहाँ तो फर्जी नहीं है, यहाँ तो हत्या हुई है। नहीं, आप जान रहे हैं कि जो भी इनकाउंटर हो रहे हैं प्रदेश के अंदर, वो फर्जी तरीके से किए जा रहे हैं। तो फर्जी इनकाउंटर किसी भी न्याय का विकल्प नहीं बन सकता। अगर हम न्याय कर रहे हैं, देखिए, मेरे तो सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, आपके चैनलों के माध्यम से मैं सभी लोगों से विनती करूंगा कि आपका चाहे जो भी वाद विवाद हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसके लिए आपको हमेशा संवैधानिक रास्ता ही अपनाना पड़ेगा और हमेशा न्याय के मार्ग पे चलना पड़ेगा। ये जो धूर्त नेता हैं, जो आपको जात के नाम पे उकसा रहे हैं, जो आपको धर्म के नाम पे उकसा रहे हैं, ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो अपने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और आम जनमानस को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, वो भी यहाँ भी हिंसा के लिए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपराधियों को हिंसा के लिए प्रेरित किया गया, उकसाया गया, और ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो आखिरी सवाल रहेगा, आपकी क्या मांग है कि आरोपी को किस तरह कड़ी से कड़ी सजा क्या मिले? सबसे पहले तो मेरी मांग है कि जो ये थाना क्षेत्र के एसओ हैं, पहले उनको तत्काल निलंबित किया जाए, क्योंकि वो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किए और क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश है। आप अगर बात करेंगे, सारे लोग उनकी थाना अध्यक्ष की कार्यप्रणाली के बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन थाना अध्यक्ष के क्या निलंबित कर देने से परिवार को न्याय मिल जाएगा? निश्चित रूप से। देखिए, बात वो नहीं है, ये परिजनों को न्याय मिले उसका ही एक हिस्सा है। कम से कम मतलब निष्पक्ष कार्रवाई हो सके। जरूर निष्पक्ष कार्रवाई हो सके। और साथ ही साथ, जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि अपराधी का एक बड़ा भाई पुलिस में अधिकारी है, और जिसने आत्मसमर्पण, क्यों नहीं, वो अब चाहे जो वो तो पुलिस जांच में सामने आएगा ही। और लेकिन निष्पक्ष जांच हो। पुलिस के ऊपर भरोसा है कि निष्पक्ष जांच करेगी?
निष्पक्ष जांच हो, इसीलिए मेरी मांग है कि उसे भी बर्खास्त किया जाए। और साथ ही साथ जो ये इतने लंबे समय से जो मुकदमा चलता रहा, इसके लिए जितने भी लोग अधिकारी कर्मचारी जो भी लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने जब ये परिजन उनके लिए न्याय के जिन अधिकारियों के सामने इन परिजनों ने हाथ जोड़ा और झुक के गए बार बार, लेकिन उन्होंने एक न सुनी, ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें सस्पेंड करना चाहिए, ताकि एक नजीर बन सके कि जो भी अगर जात के नाम पे, देखिए संविधान हमारा किसी के साथ सबके लिए एक बराबर एक बराबर, लेकिन अगर कुछ लोग राजनीतिक फायदा लेने के लिए अपना कुछ करते हैं, इस तरीके का अगर गलत कदम उठाते हैं, तो कम से कम प्रशासन के लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे तो मैं ऐसी अपेक्षा न्याय की नहीं दृष्टि करता। में कोई गरीब अमीर नहीं है, नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ बनाया जा रहा है। यहाँ अमीर गरीब को न्याय नहीं मिल सकता, अमीर को कभी सजा नहीं मिल सकती है, यही भाजपा सरकार का नारा है। यही है। तो इस समय हम